आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो कभी स्मार्टफोन, कैमरा और बहुत सारे गैजेट का हिस्सा हुआ करती थी, जिसका नाम है एसडी कार्ड। लेकिन कभी आपने नोटिस किया है कि ये एसडी कार्ड अचानक से मार्केट से धीरे धीरे गायब क्यों हो रहा है? क्या कोई नई टेक्नोलॉजी आई है या फिर और कुछ चेंजेस हुए इस मार्केट में? तो चलिए आज हम इस मिस्ट्री को सॉल्व कर देते हैं और पता लगाते हैं कि ये जो एसडी कार्ड है ये अचानक से मार्केट से धीरे धीरे गायब क्यों हो रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे मिस्टीरियस वीडियो और टेक रिलेटेड वीडियोस आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा एसडी कार्ड का जो इतिहास है वो जान लेते हैं। तो 90s के ज़माने के आसपास ये जो एसडी कार्ड है ये आई थी। एसडी कार्ड यानी सिक्योरिटी डिस्क। अभी ये सिक्योरिटी डिस्क किस चीज़ का काम करती है? तो आपका डेटा स्टोरेज का काम करती है। पहले के ज़माने की अगर हम बात करें, मतलब 90s के ज़माने की अगर हम बात करें, तो उस टाइम पे ज़्यादातर फीचर फ़ोन थे, स्मार्टफोन का ज़माना नहीं था। और फीचर फ़ोन में ही थोड़ी कंपनी थी, जैसे सोनी एरिक्सन, सैमसंग, और सबसे ज़्यादा उस टाइम पे पॉपुलर कोई कंपनी थी तो वो थी नोकिया। और नोकिया में आपको थोड़ी बहुत इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल रही थी, वो भी कुछ MB की, और कुछ स्मार्टफोन में GB तक की स्टोरेज, 1 GB तक उन्होंने स्टोरेज दी थी, लेकिन ज़्यादातर MB में स्टोरेज आ रही थी। और बहुत सारे जो अदर फीचर फ़ोन थे उसमें भी आपको MB की स्टोरेज मिल रही थी। अभी ये MB की स्टोरेज किस चीज़ के लिए यूज़ आती थी? तो ये आपके मैसेज स्टोर करने के लिए और आपके कॉन्टैक्ट सेव करने के लिए वो टाइम पे यूज़ ली थी। लेकिन अभी आपको कोई गाना सुनना है, MP3 स्टोरेज करना है, MP4 सॉन्ग की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 4K या फिर HD की बात नहीं कर रहा हूँ। उस टाइम पे MP4 सॉन्ग ज़्यादा चलते थे, वीडियो में MP4 क्वालिटी आती थी, तो उस क्वालिटी के जो सॉन्ग्स थे वो उस टाइम पे चलते थे, MP3 सॉन्ग चलते थे। और कुछ फोटो, कुछ जो फीचर फ़ोन थे वो कैमरा के साथ आते थे, और कैमरा भी 0.3 मेगापिक्सल के आसपास या फिर 1.4 मेगापिक्सल के आसपास आता था, जिसमें आपको जो फोटो है वो स्टोर करने के लिए मेमोरी कार्ड की ज़रूरत पड़ती थी। और उस टाइम पे मेमोरी कार्ड भी आपको बाहर से भरवाना पड़ता था, मतलब तो आपको गैलरी में जाना पड़ता था, जो मोबाइल की गैलरी होती थी वहाँ पे जाना पड़ता था, और वो आपको 50 रुपये में, 20-30 रुपये में एसडी कार्ड को भर के देते थे। उस टाइम पे ज़्यादातर 512 MB, 1 GB, 2 GB या फिर 4 GB तक की एसडी कार्ड मार्केट में ज़्यादा चलती थी, क्योंकि महंगे मिलते थे। अभी बहुत ज़्यादा सस्ते हो चुके हैं, लेकिन उस टाइम पे बहुत महंगे मिलते थे। और 1 TB तक की भी वो टाइम पे आपको जो एसडी कार्ड है वो देखने को मिल रही थी। लेकिन जो डिवाइस है वो 1 TB तक सपोर्ट ही नहीं कर रहा था। 4 GB, 5 GB, 6 GB जितने भी मेमोरी कार्ड आते थे वही वो सपोर्ट कर लेता था। और चाइना जो फ़ोन आते थे, फीचर फ़ोन आते थे, उनमें भी 1 GB, 2 GB, 4 GB ऐसे ही मेमोरी कार्ड वहाँ पे इंसर्ट होते थे। तो इतना बड़ा मार्केट था उसका कि पूछो मत। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जो एसडी कार्ड है उसको मार्केट से अभी धीरे धीरे जाना पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम उसकी कुछ वजह जानते हैं। तो जो पहली वजह है वो ये है कि जो स्मार्टफोन आए हैं अभी इसमें इनबिल्ट आपको स्टोरेज देखने को मिल रहा है, जैसे 32 GB, 64 GB, 128 GB, 512 GB, 250 GB, ऐसे बहुत सारे जो स्टोरेज है वो आपको स्मार्टफोन में ही देखने को मिलते हैं। अभी ये जो स्टोरेज है ये बढ़ रहे 1 TB तक आपको स्मार्टफोन इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो अभी मेमोरी कार्ड की ज़रूरत ही नहीं है लोगों को। जो स्मार्टफोन लिया उसमें अच्छा खासा स्टोरेज देखने को मिलता है, तो अभी मेमोरी कार्ड की ज़रूरत लोगों को नहीं है। और कुछ स्मार्टफोन का ऐसा डिज़ाइन जो पतला डिज़ाइन आता है, तो उसी वजह से अभी जो स्लॉट है, एसडी कार्ड स्लॉट है, उसको हटा दिया है। कुछ स्मार्टफोन में अब भी आ रहा है, लेकिन एक सिम कार्ड डालो और एक मेमोरी कार्ड डालो या फिर 2 सिम कार्ड डालो, आपको मेमोरी कार्ड इंसर्ट करने की जगह नहीं बचती। कुछ ऐसी डिज़ाइन अभी स्मार्टफोन कर रहा है, और इसमें कॉस्ट कटिंग भी होती है, क्योंकि मेमोरी कार्ड का जो स्लॉट है वो भी लगाने के कुछ खर्चा आता होगा, तो वो बच जाता है। और इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, एक एक मैं आपको सभी बताता हूँ। और दूसरी जो वजह है वो होती है आपको क्लाउड स्टोरेज की। अभी जो क्लाउड स्टोरेज है वो बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, जैसे जी ड्राइव, गूगल का ड्राइव है, टेराबॉक्स है, बहुत सारे क्लाउड स्टोरेज आपको मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। तो जो अभी जो लोग डेटा है वो क्लाउड स्टोरेज के ऊपर
स्टोर करते हैं, अभी उसके लिए आपको मेमोरी कार्ड की, एसडी कार्ड की ज़रूरत नहीं है। क्लाउड स्टोरेज हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, चाहे हम डिवाइस को भी बदल दें तो भी हमारा जो क्लाउड स्टोरेज है ये एक साथ ही रहता है। कहीं पर भी हम जाते हैं, चाहे पीसी में लॉगिन कीजिए या फिर कोई भी स्मार्टफोन में लॉगिन करते हैं, तो हम अपने जो क्लाउड स्टोरेज है उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि जो स्मार्टफोन की डिज़ाइन है वो दिन ब दिन पतली की जा रही है, मतलब जो स्मार्टफोन है वो दिन ब दिन बहुत छोटे छोटे पतले आ रहे हैं। अभी उन्होंने 3.5mm का जैक हटा दिया, अभी जो एसडी कार्ड है उसको हटा दिया, तो जो एसडी कार्ड है उसको भी कुछ जगह लगती है, एसडी कार्ड का जो साइज़ है वो एक जैसा रहता है, उसको तो हम पतला नहीं कर सकते। तो उसी वजह से जो स्मार्टफोन कंपनीज है वो एसडी कार्ड का जो स्लॉट है वो हटा रही है। उसके बाद अभी जो परफॉर्मेंस और स्पीड है उसमें भी दिक्कत देखने को मिल रही है। यानी अगर कोई स्मार्टफोन ब्रांड किसी स्मार्टफोन को लॉन्च कर देता है और उसमें एसडी कार्ड का स्लॉट दे देता है तो उसमें आपको परफॉर्मेंस में थोड़ा डाउन देखने को मिलता है, स्पीड में थोड़े कमी देखने को मिलती है, क्योंकि एसडी कार्ड का स्पीड अलग होता है, स्मार्टफोन का स्पीड अलग होता है, तो ये मैच नहीं हो पाता। और अगर स्मार्टफोन में या फिर एसडी कार्ड में वायरस है, ज़्यादातर एसडी कार्ड में अगर वायरस आ जाता है, हम बहुत सारी जगहों पे उसको इंसर्ट कर देते हैं, कभी पीसी में लगाया, कभी दूसरे स्मार्टफोन में लगाया, तो वहाँ से वायरस या फिर करप्टेड फाइल अगर मेमोरी कार्ड में आ जाती है तो फिर हमारा जो स्मार्टफोन है तो उसको परफॉर्मेंस में थोड़ा डिले या फिर स्पीड में कमी देखने को मिलती है। उसके बाद कंपनीज का बिजनेस, ये बहुत बड़ा इसमें पॉइंट हमें देखने को मिलता है। कंपनीज का बिजनेस कैसे है, क्योंकि आपने देखा होगा 64 GB का अलग प्राइस, 128 GB का अलग प्राइस, 256 GB का अलग प्राइस, 512 GB का अलग प्राइस, 1 TB का अलग प्राइस। मतलब एक ही स्मार्टफोन, एक ही ब्रांड का, एक ही मॉडल का, लेकिन अलग अलग स्टोरेज की वजह से अलग अलग प्राइस होता है और यही प्राइस से उनको प्रॉफिट भी देखने को मिलता है। कभी कभी ये प्राइस बहुत कम ज़्यादा भी हो सकता है, जिसकी वजह से जो कंपनीज है उनको प्रॉफिट करने में हेल्प मिलती है। और अलग अलग स्टोरेज टाइप भी यहाँ पे देखने को मिलती है, UFS 2 या फिर UFS 3, ऐसे बहुत सारे जो स्टोरेज है वो आपको स्मार्टफोन कंपनीज प्रोवाइड कर रही है। इनका स्पीड भी अलग अलग होता है, जो स्मार्टफोन के हिसाब से उन्होंने डिज़ाइन किया होता है या फिर उसमें इंसर्ट किया होता है। तो ये उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है। कंपनी चाहती नहीं है कि आप एसडी कार्ड का यूज़ कीजिए, उनका तो यही कहना है कि हमारा जो बहुत महंगा स्मार्टफोन है 512 GB वाला, 1 TB वाला, वही आप स्मार्टफोन को परचेस कीजिए ताकि हमें ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे, ज़्यादा प्रॉफिट हमें यहाँ पे देखने को मिले। अभी क्या सच में मार्केट से एसडी कार्ड गायब हुआ है? तो बिल्कुल इसका आंसर है नहीं, क्योंकि अब भी कैमरा में इसका यूज़ होता है, ड्रोन में इसका यूज़ होता है। कई सारे ऐसे स्मार्टफोन हैं जिसमें अभी भी एसडी कार्ड का स्लॉट आता है। ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिसमें एसडी कार्ड का स्लॉट देखने को मिलता है। तो पूरा का पूरा जो एसडी कार्ड मार्केट है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन आने वाले समय में कुछ हद तक मुझे इसके चांसेस देखने को मिल रहे हैं कि हो सकता है कि एसडी कार्ड का मार्केट ख़त्म होने को आए। एसडी कार्ड की जगह क्लाउड स्टोरेज भी ले सकता है या फिर जो इनबिल्ट स्टोरेज है ये भी ले सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी बहुत सारे डिवाइसेस में आपको इनबिल्ट स्टोरेज देखने को मिल रहा है। शायद ड्रोन में भी अभी ये सेटिंग देखने को मिले। अभी जो कैमरा है इसमें भी आपको इंटरनल स्टोरेज देखने को मिले। हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है और जहाँ पे प्रॉफिट है वहाँ पे टेक्नोलॉजी शिफ्ट होती है, कंपनीज भी वहीं पे शिफ्ट होती है। तो आगे देखते हैं कि ऐसा होता है या फिर नहीं। लेकिन अभी फ़िलहाल की अगर हम बात करें तो एसडी कार्ड का मार्केट है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। तो बाकी आपको क्या लगता है कि क्या आपको ऐसे स्मार्टफोन पसंद है जिसमें एसडी कार्ड का स्लॉट आता है या फिर नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।